आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, आज हम चर्चा करेंगे शनि, राहु और केतु के संबंध में कि शनि और राहु तथा केतु को जो हम दीपक समर्पित करते हैं उसमें किस रंग की बत्ती हमें स्थापित करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं। इसी के संबंध में विस्तार के साथ में हम सर्वप्रथम चर्चा करेंगे शनि के संबंध में। शनि की प्रसन्नता के लिए हम जो दीपक समर्पित करते हैं उस दीपक में हमें चाहिए कि हम काले रंग की बत्ती स्थापित करें। और जब हम काले रंग की बत्ती उसमें स्थापित कर देते हैं तो फिर उस दीपक में शनि की प्रसन्नता के लिए उस दीपक में हमें चाहिए कि हम तेल डालें। और विशेषकर शनि को सरसों का तेल और तिल का तेल विशेष प्रिय है। इसी के साथ यदि हमारे मन में श्रद्धा और भक्ति भाव हो, हमारा मन कहे कि नहीं हम तेल के स्थान पर घी डालें, तो आप गाय के दूध से निर्मित घी, भैंस, बकरी, ऊँटनी और भेड़ के दूध से निर्मित जो घी होता है वह भी शनि की प्रसन्नता के लिए उस दीपक में आप डाल सकते हैं। हमें चाहिए कि जो शनि देव का मंत्र है ओम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र की एक माला जप प्रतिदिन हमें करना चाहिए। माला काय की हो तो जो लोहे के मनकों से निर्मित माला होती है वह माला शनि के जप में इसका बड़ा ही महत्व होता है। अब लोहे के मनकों से निर्मित माला प्राप्त ना हो तो रुद्राक्ष की माला से भी शनि के जाप किए जा सकते हैं। जहाँ पर जो भी भक्त शनि से संबंधित जाप करते हैं, शनि देव की आराधना करते हैं, तो उनके घर में अभिचार जनित क्रियाएं यानी टोना और टोटका से संबंधित क्रियाएं प्रवेश नहीं करती है। शनि देव कृपा करके उनके घर में नाना प्रकार के मंगलाचार करवाते हैं। सदैव सुख और शांति उनके घर में बनी रहती है। अब हम चर्चा करेंगे राहु के संबंध में। तो जैसा कि पहले शनि के बारे में बताया है वैसा का वैसा ही राहु के लिए भी दीपक समर्पित किया जाता है। यानी राहु से संबंधित हम जो दीपक समर्पित करते हैं उसमें भी काले रंग की बत्ती ही हमें स्थापित करना चाहिए। राहु को भी तेल विशेष प्रिय है, तो तिल का या सरसों का तेल राहु से संबंधित जो दीपक है उसमें हम डाल सकते हैं। इसके साथ ही गाय, भैंस, भेड़, बकरी और ऊँटनी के दूध से निर्मित जो घी होता है वह घी भी हम राहु से संबंधित दीपक में हम डाल सकते हैं। राहु से संबंधित जो मंत्र है ओम राहुवे नमः, इस मंत्र का जाप प्रतिदिन एक माला हमें अवश्य ही करना चाहिए। अब माला कैसी होना चाहिए? तो राहु से संबंधित जप करने के लिए गोमेद मणि की माला अथवा लोहे के मनकों से तैयार की हुई माला उत्तम होती है। जहाँ पर जो भी भक्त राहु की आराधना करते हैं उनके घर में टोने और टोटके से संबंधित कोई भी अभिचार जनित क्रिया प्रवेश नहीं करती है। घर में आनंद मंगल रहता है। अब हम चर्चा करेंगे केतु के संबंध में।
तो केतु से संबंधित जो दीपक होता है उसमें भी काले रंग की ही बत्ती स्थापित करना चाहिए। और केतु को भी तेल विशेष प्रिय है। यदि हम चाहें तो केतु से संबंधित जो दीपक है उसमें गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊँटनी इत्यादि के दूध से निर्मित जो घी होता है उस घी को भी हम केतु से संबंधित दीपक में डाल सकते हैं। इस प्रकार से दीपक तैयार करके उसे प्रज्वलित कर केतु को समर्पित करना चाहिए। केतु को प्रसन्न करने के लिए लोहे के मनकों से बनी हुई माला अथवा वैंदूर्य मणि के मनकों से बनी हुई माला का जाप ओम केतवे नमः इस मंत्र का मानसिक उच्चारण करते हुए हमें करना चाहिए। ऐसा करने से घर में भूत, प्रेत, पिशाच, योगिनी, डाकनी, शाकनी इत्यादि के जो दोष होते हैं वह दोष घर में प्रवेश नहीं करते हैं। केतु के मंत्र को जप करने के लिए एक और विशेष माला का भी विधान बताया है। यदि चाहें तो कोयले के मनकों से बनी हुई माला का उपयोग भी हम चाहें तो कर सकते हैं। बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। शेष फिर कभी नए विषय के साथ में आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।